नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कब बना था और किस जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, तो आप बस लेक्चर ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, बस लेक्चर देखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश 1956 से लेकर 2000 तक। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका नामकरण किया गया था। ठीक है, इनको चाचा नेहरू भी बोलते थे। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश भारत के बीच में है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके और क्या क्या नाम है? तो एक तो टाइगर स्टेट है, ठीक है, एक तो घड़ियाल स्टेट है, और एक तेंदुआ स्टेट भी बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश को, है ना, और एक तो सोया स्टेट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है हमारे मध्य प्रदेश के। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तब इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी? तो 43 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और संभाग कितने थे? तो 9 संभाग थे हमारे मध्य प्रदेश में। 43 जिले थे और 9 संभाग थे 1 नवंबर 1956 को जब गठन हुआ था। फिर क्या हुआ? 1972 तक की तो 43 जिले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1972 में 2 जिलों का गठन हुआ, एक तो भोपाल का और एक राजनांदगांव का हुआ था, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव। ठीक है, तो भोपाल तो हमारे मध्य प्रदेश की अभी राजधानी है। तो ये पहले क्या है, 1972 तक सीहोर की तहसील हुआ करती थी। ठीक है, तो सीहोर से अलग होकर बना था भोपाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? तो ये 2 प्लस हो गए। तो अब हमारे मध्य प्रदेश के हो गए 1972 में 45 डिस्ट्रिक्ट। अभी हम 1972 में हैं। फिर उसके बाद 1980 में क्या हुआ? 2 संभाग बनाए। और कौन कौन से? एक तो चंबल संभाग बनाया और एक बस्तर संभाग बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद में होशंगाबाद संभाग भी बना दिया गया, यानी नर्मदापुरम संभाग। बाद में उसका नाम नर्मदापुरम बना। तो कितने संभाग हो गए? तो ये 3 संभाग बन गए, है ना। तो 9 पहले 9 संभाग थे। ठीक है, अब कितने हो गए? 3 और मिला दिए गए, तो हो गए 12 संभाग हमारे मध्य प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? अभी 45 डिस्ट्रिक्ट है 1980 तक। फिर उसके बाद 1998 में बड़े जिलों से 16 नए जिले बनाए गए। ठीक है, और ये जो 6 जिले थे वो एम सिंहदेव की सहमति पर बनाए थे। ठीक है, तो 16 जिले नए और बन गए। तो कितने जिले हो गए? ये हो गए 61 जिले हो गए अब। और संभाग कितने हो गए? 12 संभाग है अभी। 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश के कितने जिले थे? तो 61 जिले थे और 12 संभाग थे। तो इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अलग होकर बनाया गया था। तब हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो याद रखिए कौन थे? दिग्विजय सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो उस टाइम छत्तीसगढ़ को 3 संभाग दिए गए, 16 जिले दिए गए छत्तीसगढ़ को। तो अब मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए और संभाग कितने हो गए? तो 9 संभाग हो गए। तो ये याद रखिएगा कि जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, तब हमारे मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, और 9 संभाग थे। फिर 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। इस टाइम पर हमारी मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती जी थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये भी याद रखिएगा। और वो 3 जिले कौन कौन से बनाए गए? तो एक तो अनूपपुर बनाया गया, एक तो बुरहानपुर बनाया गया और एक तो अशोकनगर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए मैप में देखते हैं। तो देखिए कौन कौन सा बनाया गया था। एक तो अनूपपुर, तो बुरहानपुर, और एक कौन सा बनाया गया था? अशोकनगर। ठीक है, तो ये 3 जिले बनाए गए थे 2003 में। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा? बुरहानपुर, जो कि 2003 में किससे अलग होकर बना था? तो ये होकर बना था खंडवा से, है बुरहानपुर, और ये बना होगा था खंडवा से अलग होकर 2003 में। इसके बाद कौन सा? एक अशोकनगर। तो अशोकनगर कहाँ पर है? ये है अशोकनगर, और ये किससे अलग होकर बना था? गुना से अलग होकर बना था। ठीक है, और ये है गुना, इससे अलग होकर बना था अशोकनगर 2003 में। फिर उसके बाद आते हैं हम अनूपपुर पे। तो अनूपपुर भी 2003 में बना था, और अनूपपुर किससे अलग होकर बना था? तो अनूपपुर बना था शहडोल से अलग होकर। ठीक है, तो ये रहा अनूपपुर, और ये शहडोल से अलग होकर बना था 2003 में। तो 2003 में 3 जिले बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कौन कौन से अलग होकर बने थे ये भी आपको बता दिया। फिर आते हैं हम 2008 में। तो 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, और इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे शिवराज सिंह चौहान। और वो 2 नए जिले कौन कौन से बने? तो एक तो अलीराजपुर बना, जो कि झाबुआ से अलग होकर बना था, और एक बना सिंगरौली, जो कि सीधी से अलग होकर बना था। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं। एक तो अलीराजपुर बना था, ये किससे अलग होकर बना था? तो झाबुआ से अलग होकर बना था।
ठीक है। और एक बना था सिंगरौली, ये किससे अलग होकर बना था, तो ये बना था सीधी से अलग होकर बना था, ठीक है। और ये हो गई यूपी की बॉर्डर और ये हो गई किसकी, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये यूपी की बॉर्डर हो गई और जो सिंगरौली है वो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों की बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और ये हो गई गुजरात की बॉर्डर और ये हो गई महाराष्ट्र की बॉर्डर। तो अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर झाबुआ जो है किसके किसके, एक तो राजस्थान की बॉर्डर और गुजरात की बॉर्डर, दोनों की बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो झाबुआ शेयर करता है। 2003 के बाद 3 नए जिले बने, तो इसके बाद हो गए 48 जिले हमारे मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद 2 और डिस्ट्रिक्ट बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। कब तक, 2008 तक। फिर बात आती है 2013 की, 16 अगस्त 2013 की। इस टाइम पर हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बनाया। तो देखिए ये है शाजापुर, ठीक है, पहले इतना बड़ा था, फिर इससे अलग होकर आगर मालवा बनाया। तो हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा हो गया, ये हो गया आगर मालवा। देखिए पहले शाजापुर से होकर कर्क रेखा जाती थी, जब आगर मालवा अलग हो गया तो आगर मालवा से होकर जाती है कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा 14 जिलों से होकर जाती है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट जुड़ गया, तो कितने हो गए, 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए 2013 में। अब बात करते हैं हम 2018 की। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निमाड़ी बनाया, ठीक है। तो मैप में देख लेते हैं, तो ये है टीकमगढ़, ठीक है। पहले टीकमगढ़ इतना था, तो इससे अलग होकर यहाँ पर निमाड़ी बनाया गया। निमाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला हो गया। 51 जिला थे, अब हो गए 52 जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश में 2018 में। तो मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले हैं और 4 प्रस्तावित है। कौन कौन से प्रस्तावित है, एक तो सतना से महर प्रस्तावित है, नागदा और चाचौड़। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करी थी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की, महर, नागदा और चाचौड़ की। और जो देवास से बागली प्रस्तावित है, इसकी घोषणा करी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये हो जाते हैं 56 डिस्ट्रिक्ट, अभी प्रस्तावित है, ये अभी बने नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सतना से महर, उज्जैन से नागदा और गुना से चाचौड़ और देवास से बागली प्रस्ताव। तो देखिए 31 अक्टूबर 2000 पे आते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और संभाग 12 थे। उसके बाद 16 जिले किसको दे दिए गए, छत्तीसगढ़ को दे दिए गए और 3 संभाग दे दिए गए। तो मध्य प्रदेश के बाद अब कितने बचे हैं, तो मध्य प्रदेश के बाद बचे हैं 45 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, ठीक है। और कितने संभाग बचे हैं, 9 संभाग बचे हैं। 2003 में कौन कौन से जिले बने थे, तो अशोकनगर बना था गुना से अलग होकर, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना था ये, और एक बना था अनूपपुर, ये शहडोल से अलग होकर बना था। ये 2003 के बने थे, ठीक है। और फिर उसके बाद 2008 में कौन कौन से जिले बनाए गए थे, तो एक तो अलीराजपुर बनाया गया था झाबुआ से अलग होकर, ठीक है। और एक बनाया गया था सिंगरौली सीधी से अलग होकर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम 2013 में। तो 2013 में बना था आगर मालवा, शाजापुर से अलग होकर बना था। फिर उसके बाद आते हैं हम 2018 में, तो टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया था निमाड़ी, ठीक है। तो अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 4 प्रस्तावित है।